सिकंदर अपने कठोर चेहरे पर भावहीन रहा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, महत्वहीन तरकीबें। आप पांचों का एक साथ हमला करना वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। कितना घमंडी। आइए देखें कि क्या आप बाद में भी इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हैं। रेहान ने खर्राटे लिए और पहाड़ की चोटी से जोर से धक्का दिया। फिर उसने एक काला शासक खींचा और बिजली की गति से आगे बढ़ गया। 9 पर्वत चोटियों के बीच की दूरी दूर से बहुत करीब लग रही थी। वास्तव में निकटतम भी 1 किलोमीटर दूर था। बैंड, बैंड, बैंड। हर बार जब रेहान एक पहाड़ की चोटी से गुजरता था तो वो अपने पैरों से जोर से धक्का देता था। हर बार जब वह धक्का मारता था तो उसकी गति बढ़ जाती थी। पहाड़ की चोटियों से कर्कश आवाजें आ रही थी। उसके पैरों के बल से पहाड़ की चोटियां बिखर गई, कई इंच छोटी हो गई। धूल हवा में भर गई, जिससे एक चौंकाने वाली आभा निकल गई। इतना बड़ा गठन युद्ध क्षेत्र के लोगों की खुरदरी और अनर्गल युद्ध शैली के अनुरूप था। हालांकि इसका वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन रेहान सिर्फ 4 या 5 फ्लैश में सिकंदर से पहले पहुंच गया। भारी काले शासक में एक जबरदस्त बल लग रहा था, क्योंकि उसने सिकंदर को एक निडर आभा के साथ काट दिया था। जैसे ही यह उतरा, ऐसा लग रहा था कि हवा आधे में विभाजित हो गई है। नग्न आंखों से कोई भी स्पष्ट रूप से एक शॉकवेव को पानी के पर्दे की तरह हवा को अलग करते हुए देख सकता था। सिकंदर थोड़ा मुड़ा और अपनी कृपाण खींची, जिससे अवरोही शासक रुक गया। एक जोरदार टक्कर गूंज उठी, जिससे सभी के कान के पर्दे बहरा हो गए। सिकंदर बिल्कुल भी नहीं हिला। उसे आसानी से इतना भारी झटका लगा कि ऐसा लग रहा था कि वह आकाश को तोड़ने में सक्षम है। रेहान ने हंसते हुए बेफिक्र होकर कहा, तुम्हारा हाथ सुन्न होना चाहिए। यह सिर्फ क्षुधावर्धक है। सिकंदर ने ठंडे स्वर में कहा, आप खुद को ज्यादा आंकते हैं। मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना आप मुझे बनाते हैं। आपका ये शासक वास्तव में कमजोर है। काका। सिकंदर के कृपाण खींचते ही एक चमकदार कृपाण की रोशनी सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। एक तेज कृपाण इरादा इकट्ठा हुआ और क्विंटेसेंस के साथ विलय हो गया और पिच ब्लैक कृपाण क्यूई का एक किनारा बनाया। रेहान के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिकंदर अपने भारी शासक के दबाव में इतनी आसानी से अपनी कृपाण खींच पाएगा। पीछे हटते ही रेहान का फिगर टिमटिमा गया। उसके शरीर और हवा के बीच घर्षण ने एक सुस्त ध्वनि उछाल दिया। सिकंदर के होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसका दाहिना हाथ, जिसने उसकी कृपाण की मूठ पकड़ी हुई थी, एक कलाकार की तरह था जो एक बैटन लहरा रहा था। उसे लयबद्ध रूप से आगे की ओर घुमा रहा था। पिच ब्लैक कृपाण क्यूई का वह किनारा तुरंत बाहर निकल गया, जिससे हवा में एक घुमावदार काली रेखा बन गई। जैसे ही रेहान पीछे हटी, दोनों सतहों के बीच घुमावदार काली रेखाएं धीरे धीरे चौड़ी हो गई, जिससे सुंदरता की एक अजीब भावना पैदा हुई। रेहान के हाव भाव भद्दे हो गए। काली कृपाण क्यूई द्वारा गठित चाप अंतहीन रूप से फैलता हुआ प्रतीत होता था। यह उसके चेहरे से 2 इंच से भी कम दूरी पर था। कृपाण क्यूई की तेज हवा के कारण उसके सिर के सामने के बाल बेतहाशा फड़फड़े लगे। उसके चेहरे की त्वचा में भी दर्द हो रहा था। काली कृपाण क्यूई मौत के ब्लेड की तरह थी। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसका सिर तुरंत आधा हो जाता। इसके अलावा उनके बीच की दूरी बहुत करीब थी। उसके पास हमले को रोकने के लिए अपने भारी शासक का उपयोग करने का समय नहीं था। वो बस इतना कर सकता था कि पीछे हटना जारी रखा। इस समय उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ था। वो केवल ये जुआ खेल सकता था कि समय के कारण क्विंटेसेंस से बाहर निकलने से पहले कृपाण क्यूई कमजोर हो जाएगा। जब बाहर के लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह सिर्फ सिकंदर रेहान को वापस मजबूर करने के लिए काले कृपाण क्यूई का एक किनारा भेज रहा था। अप्रत्याशित रूप से रेहान की स्थिति पहले ही एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां अगर वह सावधान नहीं था तो वो मर जाएगा।
सिकंदर ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की। उसका दाहिना हाथ बिजली की गति से चला और उसने अपनी कृपाण म्यान की। शिव, जब कृपाण पूरी तरह से म्यान हो गया तो काली कृपाण क्यूई ने तुरंत एक काली अंगूठी बनाई और शून्य में गायब होने से पहले टिमटिमा गई। रेहान, आप गलत व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। यदि आप मुझे प्रसिद्ध होने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, यदि आप मुझे हराना चाहते हैं, तो अपने 10 महान युद्ध क्षेत्रों के शीर्ष 3 प्रतिभाओं को प्राप्त करें। आप योग्य नहीं हैं। सिकंदर मंद मंद मुस्कुराया। फिर वो एक तीर की तरह आगे बढ़ गया, सभी की संदिग्ध निगाहों के सामने जाने के लिए मुड़ गया। क्या चल रहा है? क्या लड़ाई खत्म हो गई है? कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लड़ाई, जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता था कि कौन जीता। केवल कुछ ही लोग देख सकते थे कि रेहान, जो एक पहाड़ की चोटी पर बुरी तरह से उतरा था, उसके बाएं और दाएं दोनों गालों पर एक सम्मित कृपाण का निशान था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने रेहान के चेहरे के दोनों किनारों पर चित्र बनाने के लिए काले ब्रश का इस्तेमाल किया हो। एक बहुत ही हास्यपूर्ण दृश्य। केवल एक चाल में 18 दक्षिणी प्रांतों के शीर्ष ब्लेड्समैन सिकंदर, जो प्राउड सन ऑफ हेवन रैंकिंग में 7 दिग्गजों में से एक के बाद दूसरे स्थान पर थे, ने 9वें युद्ध क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभा को हरा दिया। इतनी ताकत के साथ रेहान ने इतनी जल्दी लड़ाई खत्म कर दी। इस चौंकाने वाली लड़ाई को देखने आए किसानों को बहुत निराशा हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह खत्म हो जाएगी। रेहान को उस विशाल रक्त रेखा का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला, जिसके लिए वह पराजित होने से पहले युद्ध के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लानत है, क्या चल रहा है? यह बहुत अप्रत्याशित है। सिकंदर सही था। रेहान वास्तव में गलत व्यक्ति की तलाश कर रहा है यदि वह उसे प्रसिद्ध होने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करना चाहता है। वो वास्तव में दक्षिण की युवा पीढ़ी के शीर्ष ब्लेड्समैन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मेरा मानना है कि नए साल के बाद वो खुद को साबित करने के लिए 7 दिग्गजों को चुनौती देंगे। हाल ही में 10 महान युद्ध क्षेत्रों के नवागंतुक सुर्खियों में रहे हैं। कई स्थानीय विशेषज्ञ हार गए हैं। सिकंदर ने हमारे 18 दक्षिणी प्रांतों को कुछ गौरव हासिल करने में मदद की है, उन्होंने कहा। हालांकि इस सिकंदर ने रेहान को इस तरह अपमानित किया। पहले युद्ध क्षेत्र की सबसे मजबूत प्रतिभा भूवी निश्चित रूप से उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद करेगी। लड़ाई शुरू होते ही समाप्त हो गई। लंबे समय बाद ही लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। चर्चाएं धीरे धीरे उग्र हो गई। शोरगुल भरी भीड़ के बीच अर्जुन देव की निगाहें शांत थी। उन्होंने एक चिंतनशील प्रकाश प्रकट किया, जो इस हलचल भरे दृश्य में जगह से बाहर लग रहा था। सिकंदर की पिछली कृपाण स्ट्राइक ने अर्जुन देव को काफी समझ दी थी। दूसरों को समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन उनके जैसे जीनियस ब्लेड्समैन के रूप में अर्जुन देव ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। उस प्रतीत होता है कि सरल कृपाण हड़ताल में वास्तव में कई उत्कृष्ट तकनीकें शामिल थी। पहली चीज जिसने अर्जुन देव को प्रभावित किया वह थी 7% समझ में आने वाला कृपाण का इरादा। 7% समझ में आने वाले कृपाण के इरादे को वास्तव में पहले से ही महान पूर्णता माना जाता था। हालांकि जब सिकंदर ने इसे कृपाण क्यूई में बांधा तो यह बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि चाप के आकार का कृपाण क्यूई का कोण बड़ा और बड़ा हो गया। जब यह एक सर्कल के पास पहुंचा तो कृपाण क्यूई की ऊर्जा और आभा बिल्कुल भी नहीं फैली। इसके बाद हवा की स्थिति थी। अर्जुन देव को लगा कि सिकंदर को हवा की इच्छा की दहलीज को छूना चाहिए था, वरना वो कृपाण हड़ताल इतनी तेज नहीं होती, रेहान को कोई मौका नहीं मिलता। सबसे भयावह बात यह थी कि सिकंदर ने अपना कदम वापस ले लिया। जब काली कृपाण क्यूई ने एक अंगूठी बनाई तो अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से एक भयावह शक्ति महसूस की। अर्जुन देव को स्पष्ट रूप से एक भयावह शक्ति महसूस हुई।
अगर अर्जुन देव रेहान की जगह होते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो कृपाण के उस हमले से बच सकते हैं। हालांकि इस तरह के एक मजबूत कृपाण हमले ने रेहान के चेहरे पर केवल 2 हल्के कृपाण के निशान छोड़े। ऐसा करने के लिए किसी का नियंत्रण कितना मजबूत था। हमेशा कोई न कोई बेहतर था। ये कुनलुन क्षेत्र वास्तव में झुके हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन की भूमि थी। अर्जुन देव के लिए उस रेहान को हराना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा उनके पास जीत की केवल 60% संभावना थी। उसे 500 चालों तक चलने की जरूरत थी। हालांकि सिकंदर ने रेहान को एक चाल में हरा दिया। अर्जुन देव के विचारों का विस्तार होता रहा। सिकंदर से भी ज्यादा ताकतवर होने वाले 7 दिग्गजों में किस तरह की ताकत थी? पवित्र वंशज, जिन्होंने हमेशा गर्वित पुत्र की रैंकिंग के शीर्ष 3 पदों पर कब्जा कर लिया था, के पास किस तरह की ताकत थी? आगे का रास्ता मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने बहुत पहले से इसकी उम्मीद की थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सिकंदर की कृपाण स्ट्राइक ने उन्हें काफी प्रेरणा दी थी। अर्जुन देव ने वापस जाकर इस पर विचार करने की तैयारी की। वो लंबे समय से अपने 60% समझे गए कृपाण इरादे की ताकत को बाहर लाने में सक्षम था। हालांकि वो इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। ये एक अच्छा अवसर था। अर्जुन देव ने इस लड़ाई को व्यर्थ में नहीं देखा था। इसने न केवल उसके क्षितिज को व्यापक बनाया था, बल्कि इसने कृपाण के इरादे की उसकी समझ को भी पर्याप्त मदद प्रदान की थी। चुपचाप हलचल भरे दृश्य को छोड़ने के बाद अर्जुन देव ने अकेले स्काई माउंट सिटी के लिए उड़ान भरी। उनका सफेद फिगर बहुत सादा और अलंकृत लग रहा था। अर्जुन देव ने कोई चमक नहीं दिखाते हुए अपना तीखा वापस ले लिया। किसी को उसकी परवाह नहीं होगी। गौरवशाली देवलोक डोमेन में कई नायक दिखाई दिए। विभिन्न निचले क्षेत्रों के विशेषज्ञ दिखाई दिए, अपने तीखेपन का प्रदर्शन करते हुए। इस महान युग के मंच पर इन लोगों ने अपने सबसे उज्जवल पक्ष को प्रकट किया। जो इतिहास के इतिहास में अपना नाम छोड़ना चाहते थे, 10,000 वर्षों तक अमर थे। अभी के लिए अर्जुन देव सिर्फ एक दर्शक थे। वह केवल अन्य राहगीरों की तरह सिकंदर के स्तर की लड़ाई चुपचाप देख सकता था। अर्जुन देव को उत्साह से कोई लगाव नहीं था। वो केवल चुपचाप देखता रहा, कुछ नहीं कहता था। हालांकि वो कुछ नहीं करेगा। अर्जुन देव का जलता हुआ खून कभी नहीं रुका। उसने केवल अपने दिल में अपना अभिमान छिपाया। वो एक अजगर था जो अंत में 9 स्वर्गों में उड़ता था। अमर युग में छोड़े गए परिवहन गठन ने अर्जुन देव को एक पल में लाखों किलोमीटर दूर हाउटियन संप्रदाय में लौटने की अनुमति दी। अर्जुन देव के लौटने के बाद वो तुरंत मिशन हॉल में पहुंचे। 7 ब्लैक विंड किलर्स को मारने के मिशन को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। वहां अभी भी 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि अर्जुन देव के पास अब 10 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कुल संपत्ति थी, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स पर्याप्त नहीं थे। इसलिए ये 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अभी भी अर्जुन देव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसी समय अरमान और उनके दोस्तों के समूह ने बिना किसी आश्चर्य या खतरे के एस्कॉर्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनमें से प्रत्येक को 1 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में से 10,000 से अधिक प्राप्त हुए, जो बहुत खुश महसूस कर रहे थे। यह एस्कॉर्ट मिशन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हाउटियन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को देखते हुए कौन परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा? मैंने पहले ही कहा था कि यह मिशन हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। ये सही है। हमने 10,000 से अधिक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए और यहां तक कि रास्ते में विभिन्न स्थानों के दर्शनीय स्थलों को भी देखने को मिला। ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। अरमान और उसके दोस्तों के समूह ने आश्वासन के साथ खुलकर बात की, स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में। रास्ते में उन्होंने अच्छा खाया, अच्छा खेला और कई सुंदरियों को देखा। अचानक अरमान को कुछ सोचा। वो काउंटर पर चला गया और अपने पीछे मिशन प्रशासक से कहा, वरिष्ठ, मेरा एक प्रश्न है। मेरा एक साथी है जिसका नाम अर्जुन देव है।
ऐसा लगता है कि उसने धीले काश्तकारों को मारने के लिए एक मिशन पर लिया है। क्या वो अभी तक लौटा है? काले वस्त्र पहने प्रशासक ने एक नाखुश अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन फिर भी उसने कहा, अभी नहीं। आपके दोस्त ने 7 ब्लैक विंड किलर्स को मारने का मिशन लिया। आधा महीना हो चुका है। वो शायद वापस नहीं आएगा। जब अरमान ने यह सुना, तो उसकी अभिव्यक्ति बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। चाहे कुछ भी हो, वो अभी भी अर्जुन देव के प्रति बहुत आभारी महसूस करता था। उस समय जब वे दोनों सिर्फ परिचित थे, अर्जुन देव उनके लिए क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल खरीदने के लिए तैयार थे। अर्जुन देव अरमान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से भी डरते हुए कह रहे थे कि वो उसे उधार दे रहे हैं। ऐसे चरित्र के साथ ये व्यक्ति निश्चित रूप से दोस्ती करने लायक था। जब अरमान के पीछे एक दोस्त ने यह सुना, तो वो हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, मैंने उसे पहले ही कहा था कि वो बहुत पहले खुद को कम मत समझे। हालांकि उसने नहीं सुना। अब उसकी जान भी चली गई। इस तरह का व्यक्ति मरने का हकदार है। उसने पहले खुद को देखा भी नहीं। उस समय जब हमने उसे सलाह देने की कोशिश की, तब भी उसने हमें एक रवैया दिखाने की हिम्मत की। मैंने पहले 7 ब्लैक विंड किलर्स के बारे में सुना है। गहरी जेब वाले आंतरिक संप्रदाय के कई शिष्य उन्हें मारना चाहते थे। अंत में वे सभी मर गए कि अर्जुन देव अभी तक वापस नहीं लौटा है। वो शायद मर चुका है। आओ, आओ, आओ। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो चलते हैं और अपना वजीफा लेते हैं। इस मिशन से अपना वजीफा और पुरस्कार इकट्ठा करने के बाद हम कुछ औषधीय गोलियां खरीद सकते हैं और ठीक से खेती कर सकते हैं। अरमान ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो और कुछ नहीं कहना चाहता था। आखिर वो अर्जुन देव के बारे में कितना भी सोच ले, वो पहले ही मर चुका था। इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात एक अच्छा जीवन जीना था। जैसे ही अरमान ने यह सोचा, उसने अपना सिर उठाया और मिशन हॉल के प्रवेश द्वार पर एक बेहद परिचित सफेद आकृति देखी। उस व्यक्ति के नाजुक चेहरे पर कोई सुख दुख नहीं झलकता था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि उसने शांति से मिशन हॉल में भीड़ को अलग कर दिया और मिशन में हाथ डालने के लिए खिड़की की ओर बढ़ गया। इस व्यक्ति ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसकी कमर पर नीले रंग की हेडबैंड और कृपाण था। अर्जुन देव के अलावा और कौन हो सकता है? अर्जुन देव दंग रह गए। जब उसने अरमान और अन्य लोगों को देखा, तो उसने स्तब्ध अरमान पर सिर हिलाया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अरमान और अन्य लोगों के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे, क्योंकि उन्होंने नजरों का आदान प्रदान किया। उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में अत्यधिक अविश्वास देखा। मुझे यकीन है कि इस आदमी ने मिशन को छोड़ दिया और वापस भाग गया। निश्चित रूप से। यहां तक कि जब आंतरिक संप्रदाय के 2 या 3 शिष्य एक साथ काम करते थे, तब भी उन्हें मिशन को पूरा करना मुश्किल होता था। वो इसे कैसे पूरा कर सकता है? मैं भी शर्त लगाता हूं। ये लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि अर्जुन देव मर चुके हैं। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को जिंदा बाहर निकलते देखा, तो उनका पहला विचार यह था कि अर्जुन देव ने मिशन छोड़ दिया है। अर्जुन देव ने अपनी मिशन सूची काले वस्त्र पहने प्रशासक को सौंप दी। फिर उसने एक एक करके सिर निकाले। अर्जुन देव ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, यह डिंगशुई शहर के चौधरी कबीले के मुखिया का हस्ताक्षर है। ये 7 ब्लैक विंड किलर्स के सिर हैं। क्या वरिष्ठ कृपया उन्हें सत्यापित करेंगे? एक बार जब ये शब्द बोले गए, तो अरमान और अन्य लोगों के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने ठंडी हवा का एक कौर चूसा और कहा, यह कैसे हो सकता है? इस आदमी ने वास्तव में 7 ब्लैक विंड किलर्स को मार डाला। 7 ब्लैक विंड किलर बहुत प्रसिद्ध थे। हाउटियन संप्रदाय के वरिष्ठ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य एक बार इन 7 लोगों के हाथों मर गए थे। इस प्रकार आंतरिक संप्रदाय के शिष्य 7 ब्लैक विंड किलर्स से परिचित थे। जब उन्होंने सुना कि किसी ने 7 ब्लैक विंड किलर्स को मार डाला है, तो उन सभी ने अर्जुन देव पर अपनी निगाहें डाली, जो अपने मिशन को समर्पित करने के बीच में थे।
काले कपड़े पहने प्रशासक ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत किसी को इसकी जांच और सत्यापन करने के लिए बुलाया। काले कपड़े पहने प्रशासक को सत्यापन प्राप्त करने में देर नहीं लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक उठा। स्पष्ट रूप से प्रशासक को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव वास्तव में इस मिशन को पूरा करेंगे। उन्होंने 50,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाले और कहा, मिशन आइटम और हस्ताक्षर सभी वास्तविक है। ये आपका इनाम है। वेरिफिकेशन की पुष्टि करने के बाद कई लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक निचले क्षेत्र के शिष्य ने, जो अभी अभी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया था, ने 7 ब्लैक विंड किलर्स को मार डाला। जहां तक अरमान और अन्य लोगों की बात है, वे अपने दिलों में संघर्ष महसूस कर रहे थे। वे अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पुरस्कार दिए जाने के बाद अभी भी योगदान अंक थे जिनकी गणना नहीं की गई थी। काले कपड़े पहने प्रशासक ने जारी रखा, आपने पिछले महीने इस मिशन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मिशन इस महीने में सौंप दिया गया था, इसलिए योगदान अंक इस महीने के लिए होंगे। अर्जुन देव ने यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। पिछली बार जब वह आए थे तो उन्होंने पहले ही योगदान बिंदुओं के बारे में पूछा था। आंतरिक संप्रदाय में एक योगदान रैंकिंग थी। महीने के अंत में शीर्ष 20 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा। जब आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने अगले महीने अपना वजीफा एकत्र किया तो उन्हें उनकी रैंकिंग के आधार पर अतिरिक्त वजीफा मिलेगा। आपने 7 ब्लैक विंड किलर को मार डाला, 1000 अंशदान अंक। आप योगदान रैंकिंग की जांच कर सकते हैं। आपका नाम पहले से ही उस पर होना चाहिए। हालांकि काले कपड़े पहने प्रशासक को आश्चर्य हुआ कि अर्जुन देव 7 काले पवन हत्यारों को मार सकता है, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। सब कुछ आधिकारिक था। प्रशासक का शुक्रिया अदा करने के बाद अर्जुन देव कंट्रीब्यूशन रैंकिंग में चले गए। योगदान रैंकिंग एक क्रिस्टल दीवार थी। क्रिस्टल की दीवार को ऊपर से नीचे तक 100 बक्सों में विभाजित किया गया था। पहले बॉक्स में आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सराद का नाम था। 9000 योगदान अंक, प्रथम श्रेणी। अर्जुन देव ने इस व्यक्ति के बारे में पहले सुना था। ये व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत कम महत्वपूर्ण और रहस्यमय था। वह 5 बड़े गुटों में से किसी से भी संबंधित नहीं था। वह अकेला था, जब तक वह बंद दरवाजे की खेती में नहीं था। योगदान रैंकिंग में पहला स्थान हमेशा उसका नाम था। शरद को सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता था, जो अगले सच्चे उत्तराधिकारी बनने की सबसे अधिक संभावना रखता था। वो बहुत अविश्वसनीय था। सराद के बाद शेष 5 लोग आंतरिक संप्रदाय के 5 गुटों के नेता थे। दूसरे से छठे स्थान पर कुशल, मंगत, गुरमित, दुर्गेश और पुनीत थे। ये पांचों लोग बहुत मजबूत थे। वे अक्सर अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से संसाधन वसूलते थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे शीर्ष 10 में थे। 7वें और 8वें स्थान पर 2 अनुभवी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। वे भी अकेले थे, हालांकि वे सराद की तरह प्रसिद्ध नहीं थे। 9वें और 10वें स्थान पर 2 लोग थे जो हाल ही में सुर्खियों में रहे थे, रमन और दिलीप। उनमें से एक युद्ध क्षेत्र से आया था और दूसरा लाखों सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के साथ आया था। इसके अलावा उनके पास बहुत अच्छी प्रतिभा थी। जल्द ही उन्होंने हाउटियन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय में उठने के लिए विशाल संसाधनों का उपयोग किया। अर्जुन देव ने देखना जारी रखा और पता चला कि उनका नाम 20वें स्थान पर है। यदि महीने के अंत से पहले उनकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो अगले महीने अतिरिक्त वजीफा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, शीर्ष 10 में शामिल दिलीप के पास केवल 5000 योगदान अंक है। ऐसा लगता है कि अगर मैं उसका पीछा करता हूं, तो मेरे पास शीर्ष 10 में आने का अच्छा मौका है। हालांकि मैं इस महीने के लिए इसके बारे में भूल जाऊंगा। आधा महीना बीत चुका था। अर्जुन देव को अभी भी अपने भौतिक शरीर को संयमित करना था
और अपने संपूर्ण 60% समझे गए कृपाण इरादे को समझना था। उनके पास मिशन पूरा करने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और मिशन हॉल से बाहर निकलने की तैयारी की। वो पहले इस महीने के लिए अपना वजीफा लेते थे। 10 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों का मूल्य काफी आकर्षक था। जब अर्जुन देव अरमान के पास से गुजरे तो अरमान के चेहरे पर एक जटिल भाव था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे कहना है। भाई अर्जुन, बधाई हो। अरमान ने काफी देर तक रुकने के बाद अर्जुन देव को पुकारा। अर्जुन देव ने चलना बंद कर दिया और मुड़ा नहीं। उसने धीरे से उत्तर दिया, बहुत धन्यवाद। ऋषि सभी अकेले थे। अर्जुन देव कोई ऋषि नहीं थे, लेकिन वे खुद को औसत दर्जे के लिए इस्तीफा नहीं देते थे। वो उन लोगों को नीची दृष्टि से नहीं देखेगा जो स्थिरता की लालसा करते थे, लेकिन इन लोगों को अपनी पसंद के कारण दूसरों के निर्णयों की आलोचना नहीं करनी चाहिए और तिरस्कारपूर्वक खर्राटे नहीं लेना चाहिए। कोई भी खुद को औसत दर्जे के लिए छोड़ सकता है, लेकिन कोई दूसरों का मजाक नहीं उड़ा सकता था क्योंकि उनके पास सपने थे। अगर अरमान इन लोगों के साथ जुड़ जाता है तो भविष्य में उनके साथ बातचीत करना उसके लिए मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर वो शांति से मिशन हॉल से बाहर चला गया, कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की अविश्वसनीय निगाहों के सामने। वजीफा 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 10 स्पिरिट गैदरिंग पल्स था। अर्जुन देव का इरादा अपने वातावरण को बदलने का था। उनका मूल आवासीय जिला बहुत छोटा था। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। ये व्यक्तिगत समझ के लिए उपयुक्त नहीं था। मूल लकड़ी की झोपड़ी को साफ करने के बाद अर्जुन देव को बाहर निकलते ही लोगों के एक समूह ने रोक दिया। बव्वा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने 7 ब्लैक विंड किलर्स के मिशन को भी पूरा कर लिया। दिलीप के गुट के कुछ युवा विशेषज्ञ, जिन्होंने बहुत पहले क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था, ने 10 लोगों का नेतृत्व किया क्योंकि उन्होंने आक्रामक तरीके से अर्जुन देव के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि दिलीप इस ग्रुप में शामिल नहीं थे। नेता एक काले कपड़े पहने तलवारबाज था जिसकी उपस्थिति ठंडी और भयावह थी। दिलीप की साधना बहुत अच्छी थी। अर्जुन देव की तुलना में 2 ग्रेड ऊंचा। वह एक देर से चरण का अवर ग्रेड मार्शल सम्राट था। काले कपड़े पहने तलवारबाज ने अपनी आंखों में एक क्रूर रोशनी प्रकट की। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए, जिन्होंने क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल का सेवन किया था, वो बहुत दबंग दिखाई दिया। अर्जुन देव जानते थे कि काले कपड़े पहने तलवारबाज यहां क्यों आए हैं। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, आप अच्छे समय पर आए हैं। यदि तुम मुझे खोजने नहीं आए होते तो मैं तुम्हें खोजने जाता। काले कपड़े पहने तलवारबाज जोर से हंसे और कहा, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? ये मत सोचो कि 7 ब्लैक विंड किलर्स को मारने के बाद आप हमारे यंग मास्टर दिलीप को चुनौती दे सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो यंग मास्टर दिलीप पहले से ही मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क है। इस महीने वो कंट्रीब्यूशन रैंकिंग में टॉप 5 में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। बगल में किसी ने कहा, यदि आप स्मार्ट हैं तो अपने सभी स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाल लें। आप स्काई डोम दायरे से हैं। स्पिरिट गैदरिंग मोतियों का उपयोग करना बेकार होगा। उनकी संख्या और इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि अर्जुन देव केवल एक प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे, लोगों के इस समूह ने अर्जुन देव की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनके शब्दों में भारी धमकी थी। इस तरह के हंगामे ने तुरंत आसपास के निवासियों का ध्यान आकर्षित किया। दिलीप के समूह ने अपने अधिकांश स्पिरिट गैदरिंग मोती ले लिए थे, इसलिए वे पहले से ही गुस्से में थे। दुर्भाग्य से वे अकेले थे और दिलीप की तरह मजबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि अर्जुन देव विरोध करना चाहते हैं, किसी ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचा। आखिर वह अकेला था। इसके अलावा दिलीप पहले से ही एक मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। उनकी स्थिति और स्थिर हो गई थी। यहां तक कि अगर अर्जुन देव लोगों के इस समूह को हरा सकता है
तो उसे दिलीप के बदले से निपटने में मुश्किल होगी। अपनी आत्मा इकट्ठा करने वाले मोती निकालो, अन्यथा आप आज यहां से जाने के बारे में भूल सकते हैं। काले कपड़े पहने तलवारबाज ने अर्जुन देव की ओर इशारा करते हुए सख्ती से चिल्लाया। लोगों का यह समूह लंबे समय से उससे एक उदाहरण बनाना चाहता था। वे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे। वे अर्जुन देव के परेशान होने का इंतजार नहीं कर सकते थे ताकि वे उसे सबक सिखा सके। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि आप उन्हें कैसे बाहर निकालने जा रहे हैं। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और उनका फिगर चमक उठा। फिर उसने काले कपड़े पहने तलवारबाज पर मुक्का मारा। काले कपड़े पहने तलवारबाज ने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अच्छा समय, शिव। काले कपड़े पहने तलवारबाज के बोलने के ठीक बाद अर्जुन देव ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी, पीछे की छवियों को पीछे छोड़ रही थी। वो अविश्वसनीय रूप से तेज था और काले कपड़े पहने तलवारबाज की आंखों में उसकी मुट्ठी बड़ी हो गई। वो इतना तेज कैसे हो सकता है? काले कपड़े पहने तलवारबाज चौंक गया। उसने अपनी तलवार को आधा ही खींचा था कि मुक्का उसकी छाती पर लगा। बूम! मुट्ठी पर बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता फट गई। हवा कांपने लगी और एक विशाल बल नीचे दब गया, जिससे जमीन कांप उठी। विस्फोट का बल काले कपड़े पहने तलवारबाज की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को छेद दिया, जिससे उसे एक कौर खून की उल्टी हुई और वापस उड़ गया। काले कपड़े पहने तलवारबाज के हाथ में तलवार किनारे पर गिर गई। उसके चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वो खांस रहा था और खून का एक और कौर उल्टी कर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, एक साथ हमला करो, उसे मारो। शुरुआती झटके के बाद 10 लोगों ने अपनी बुद्धि को ठीक कर लिया। उन्होंने जल्दी से झुंड में आ गए और अर्जुन देव को घेर लिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी हथेली फड़फड़ाई। लूनर शैडो कृपाण उसकी हथेली में दिखाई दिया। उसने कृपाण नहीं खींची, केवल अपने घने सर्वोत्कृष्टता और 60% समझ वाले कृपाण के इरादे को म्यान में डाल दिया। अर्जुन देव इन लोगों का उपयोग सिकंदर की कृपाण तकनीक से समझे गए सही 60% समझे गए कृपाण इरादे का परीक्षण करने के लिए कर सकते थे। अर्जुन देव शांत और संयमित रहे। अवर श्रेणी के मार्शल सम्राटों के तीखे हमलों के बीच वो इत्मीनान से टहल रहा था। जैसे ही उसने अपनी म्यान घुमाई, उसने आने वाले हमलों को तितर बितर कर दिया। अर्जुन देव को एक उद्घाटन मिलने के बाद उन्होंने जल्दी से वज्र की गति के साथ अपनी म्यान घुमाई। कृपाण का इरादा और सर्वोत्कृष्टता फट गई। कई आंकड़े पीछे हट गए। जमीन पर गिरने के बाद वे उठ नहीं सकते थे। अर्जुन देव उन पर आसान नहीं थे। जिन लोगों को चोट लगी उनकी कम से कम कुछ पसलियां टूट गई। वे 1 महीने के आराम के बिना ठीक नहीं होंगे। बाकी लोग और भी चौंक गए। इसके अलावा अर्जुन देव ने अभी तक अपनी कृपाण नहीं खींची थी। अगर उसने कृपाण खींची होती तो जमीन पर मौजूद लोग मर जाते। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। अर्जुन देव की मजबूत सर्वोत्कृष्टता ने इन लोगों पर एक दमनकारी लाभ रखा। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से केवल एक प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। हालांकि जब वो उनसे भिड़ गए तो उन्होंने आसानी से उनकी मार्शल तकनीक को तोड़ दिया। कई लोग भ्रमित महसूस कर रहे थे। डांग! लूनर शैडो कृपाण की नोक जमीन पर जोर से टकराई, जिससे एक मधुर ध्वनि निकली। जब काले कपड़े पहने तलवारबाज के साथियों ने चारों ओर देखा तो उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हो सका। कृपाण के इरादे की किस्में हवा में बनी रही, फिर भी एक शक्तिशाली खजाने की कृपाण की तरह गूंज रही थी। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो वो थोड़ा भौहें चढ़ा गए। वो अभी भी अपने 60% समझ में आने वाले कृपाण के इरादे को नियंत्रित नहीं कर सका जैसा कि वह चाहता था। हालांकि यह पहले से ही काफी बेहतर था। अर्जुन देव, ज्यादा अहंकारी मत बनो। जब यंग मास्टर दिलीप अपने मिशन से लौटता है तो बस आप प्रतीक्षा करें।
काले कपड़े पहने तलवारबाज ने जमीन पर गिरते हुए शातिर तरीके से शाप दिया। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और शांति से कहा, ऐसे में दिलीप को बता दो कि मैं, अर्जुन देव, उनका इंतजार कर रहा हूं। अगर वो नहीं भी आता है तो भी मैं जाकर उसकी तलाश करूंगा। आपके लिए अब हाथापाई करें। आसपास के लोगों की चकित निगाहों से पहले अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और काले कपड़े पहने तलवारबाज को हवा में लात मारी। बल इतना अधिक था कि भीड़ काले कपड़े पहने तलवारबाज की गति के साथ नहीं रह सकती थी। किसी के सीने में क्रोध और किसी व्यक्ति के दिल में बुरे मूड के साथ एक असली आदमी बदला लेगा। चूंकि इस व्यक्ति ने अर्जुन देव के स्पिरिट गैदरिंग मोती छीनने का साहस किया, इसलिए उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ा। यहां तक कि समय के अंत तक वह उसे थूकने के लिए मजबूर करता था। अर्जुन देव को देरसबेर दिलीप का सामना करना पड़ेगा। वो काले कपड़े पहने तलवारबाज की धमकी से कैसे डर सकता था? शहर के पूर्वी भाग में आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक आंगन था। शांत खेती के कमरे और सभी प्रकार के प्रशिक्षण मैदान थे। वातावरण सुरुचिपूर्ण, स्वच्छ और सरल था। खेती के कमरों में रैंक एक स्पिरिट न सकेले मालिक के लिए थी। यह आवासीय क्षेत्र की तुलना में कम से कम 10 गुना बेहतर था। हालांकि कीमत भी अकल्पनीय रूप से महंगी थी। एक महीने के किराए पर पूरे 200,000 अपर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च होंगे। हालांकि अर्जुन देव को दिल का दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो बता सकते थे कि सिर्फ एक स्पिरिट वेन की उत्पत्ति का उपयोग करना इस कीमत के लायक था। इसके अलावा उसे कृपाण के इरादे को समझने के लिए एक विशाल और शांत जगह की आवश्यकता थी। कई सौ मीटर की दूरी पर झील के दोनों किनारों पर कई समान आंगन देखे जा सकते थे। दरअसल ये वह जगह थी जहां गहरे अनुभव वाले आंतरिक संप्रदाय के शिष्य रहते थे। केवल वे वरिष्ठ शिष्य जो कुछ वर्षों या एक दशक से आंतरिक संप्रदाय में थे, महंगा किराया वहन कर सकते थे। आम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बड़े भाई अर्जुन, ये आपका नया निवास है। आंगन में पहले से ही नौकरानियां और नौकर है। यदि आप शांति और शांति पसंद करते हैं तो आप उन्हें जाने के लिए कह सकते हैं। उस नौकर ने आंगन की ओर इशारा करते हुए अर्जुन देव को आदरपूर्वक देखा। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और अपने परिवेश से बहुत संतुष्ट महसूस किया। उन्होंने कहा, अब आप जा सकते हैं। उन असंबंधित लोगों को भी दूर लाएं। बस उन्हें सप्ताह में एक बार खाना भेजें। सबके जाने के बाद अर्जुन देव आंगन में एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने सिकंदर और रेहान के बीच की लड़ाई को अपने मन में दोहराया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ भी सोचना बंद कर दिया। उसने उस प्रेरणा को समझना शुरू कर दिया जो उसने प्राप्त की थी। बड़ा पेड़ 100 मीटर लंबा था और उसके पत्ते फड़फड़ाते और गिर जाते थे। जब हवा चलती थी तो रंग बिरंगे पत्ते हवा में नाचते हुए अर्जुन देव के चारों ओर चक्कर लगाते थे। सफेद वस्त्र धारण करने वाले अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ में चंद्र छाया कृपाण को पकड़ रखा था। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन देव के नाजुक चेहरे पर उसकी आंखें कसकर बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। 4 दिन अर्जुन देव 4 दिन तक इस पेड़ के नीचे खड़े रहे, कुछ भी नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान की स्थिति में हो। कुछ पीले पत्ते अर्जुन देव के सिर और कंधों से चिपक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने उन्हें ब्रश नहीं किया, बस वहीं खड़ा रहा। शांत प्रांगण में अर्जुन देव एक सजावट की तरह थे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आता है तो उन्हें पहली नजर में आंगन में खड़े एक जीवित व्यक्ति की खोज नहीं होगी। किसी समय शांत सजावट जैसे अर्जुन देव अचानक चले गए। उसने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और लापरवाही से अपनी कृपाण घुमाई। अर्जुन देव को कोण, लक्ष्य या उद्देश्य की परवाह नहीं थी। ये कृपाण हड़ताल पूरी तरह से यादृच्छिक थी, जो उसने पिछले कुछ दिनों में समझी थी। शिव,
चकाचौंध कृपाण क्यूई का एक किनारा हवा में फाड़ गया। तेज हवा चली और गिरे पत्ते हर जगह उड़ गए। कृपाण क्यूई एक सटीक स्कैल्पेल की तरह था, जो आकाश में भरने वाले गिरे हुए पत्तों को धीरे से काटता था, इसके सामने की पत्तियों को आधा में विभाजित करता था। फिर एक फ्लैश के साथ वे रंगीन प्रकाश के पतंगों में बदल गए और हवा में गायब हो गए। हवा अभी भी चल रही थी और पत्ते अभी भी उड़ रहे थे। यह ऐसा था जैसे कृपाण क्यूई का वह किनारा कभी प्रकट नहीं हुआ था। काफी देर बाद हवा थम गई और मुरझाए पत्ते विरल तरीके से जमीन पर गिर गए। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास की ओर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था। यदि यह जमीन पर कई पत्तियों के लिए नहीं होता जो बड़े करीने से आधे में विभाजित हो गए थे, तो अर्जुन देव उन्हें देखने में सक्षम नहीं होते। किसी को पता नहीं चला होगा कि अर्जुन देव ने अभी अभी कृपाण क्यूई का एक कतरा भेजा था। इसके अलावा यह कृपाण क्यूई का एक किनारा था जिसमें 60% की समझ वाली कृपाण का इरादा और 50% की समझ वाली सर्वोत्कृष्टता थी। ठीक उसी तरह मजबूत कृपाण क्यूई का एक किनारा चुपचाप दिखाई दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। इसकी कोई भी आभा बाहर नहीं निकली। जब अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की, तो उन्होंने इसे साफ सुथरे और सुचारू रूप से किया। अर्जुन देव ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आखिरकार एक आदर्श 60% समझ वाले कृपाण इरादे को निष्पादित करने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, हालांकि मैंने 4 दिनों से इस कृपाण हड़ताल की तैयारी की है। युद्ध के मैदान में मेरे विरोधी मुझे तैयारी के लिए 1 सेकंड भी नहीं देंगे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से एक छोटी सी जेड की बोतल निकाली। फिर उसने एक औषधीय गोली डाली। इस औषधीय गोली को आध्यात्मिक हृदय की गोली कहा जाता था। क्विंटेसेंस गैदरिंग पिल की तरह यह रैंक 8 औषधीय गोली थी। यह अस्थायी रूप से बिना किसी दुष्प्रभाव के एक कृषक की समझ क्षमता को बढ़ा सकता है। यह कुछ ऐसा था जो अर्जुन देव ने राइजिंग स्काई पवेलियन के शिष्य विक्रम सिंह से प्राप्त किया था। वह इस समय इसका इस्तेमाल कर सकता है। आध्यात्मिक हृदय की गोली और औषधीय ऊर्जा का सेवन करने के बाद अर्जुन देव ने तरोताजा महसूस किया। उनके विचारों का असीम विस्तार हुआ और उन्होंने सही 60% समझे गए कृपाण इरादे की एक नई समझ प्राप्त की। अर्जुन देव की समझने की क्षमता पहली बार में बहुत अधिक थी। अन्यथा वो 4 सीजन कृपाण तकनीक नहीं बना पाता। इस तरह की नींव के साथ आध्यात्मिक हृदय की गोली का प्रभाव एक नियमित व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक था। आध्यात्मिक हृदय की गोली केवल 10 मिनट तक चली। हालांकि इन 10 मिनट में अर्जुन देव को काफी फायदा हुआ। सही कृपाण इरादे के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई। शिव, शिव, शिव। अर्जुन देव को लगा जैसे वह अचानक प्रबुद्ध हो गए हैं। उसने अपनी कृपाण को 3 बार घुमाया। प्रत्येक कृपाण हड़ताल ने कृपाण के इरादे और कृपाण क्यूई को पूरी तरह से विलय कर दिया। उनमें से कोई भी लीक नहीं हुआ। एक और 3 दिनों के बाद अर्जुन देव ने शेष 3 आध्यात्मिक हृदय गोलियों का सेवन किया। जैसे ही उसने अपनी कृपाण रोशनी घुमाई, 60% समझ में आने वाला कृपाण इरादा कृपाण क्यूई में पूरी तरह से निहित था। वह इसे अपनी इच्छानुसार तोड़ सकता था। तैयारी करने या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। एक आकस्मिक स्विंग के साथ उन्होंने कृपाण के इरादे को कृपाण क्यूई में पूरी तरह से मिला दिया। आंगन के अंदर अर्जुन देव ने 4 सीजन कृपाण तकनीक का अभ्यास किया। 60% समझ में आने वाले कृपाण इरादे को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद उन्होंने 4 सीजन कृपाण तकनीक को फिर से निष्पादित किया। प्रत्येक कृपाण प्रहार के साथ अर्जुन देव ने वास्तव में एक नई समझ प्राप्त की। स्प्रिंग थंडर चॉप, जलते हुए उजाड़, शरद ऋतु के पानी में भाग्यवान व्यक्ति और शोक करने वाले ठंड की शक्ति सभी में काफी वृद्धि हुई, जिससे अर्जुन देव को एक सुखद आश्चर्य हुआ। वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों का अभ्यास करने के बाद अर्जुन देव ने तरोताजा महसूस किया। फिर
उन्होंने एक सांस में 4 सीजन सेबर तकनीक, सीजन के चक्र की अंतिम चाल को अंजाम दिया। उस पल में 4 ऋतुएं, वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दी आंगन में दिखाई दी। सभी प्रकार के दृश्य, अप्रैल के आड़ू के फूल, जुलाई की बहती आग, अक्टूबर की शरद ऋतु की हवा और सर्दियों की बर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। अर्जुन देव ने कृपाण घुमाई। सही 7% समझ में आने वाले कृपाण इरादे के समर्थन से मौसम चक्र की ऊर्जा इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण में बदल गई, जो आंगन के सामने झील की ओर उड़ रही थी। बूम! एक विशाल ऊर्जा फूट पड़ी और झील पर पानी का एक चौंकाने वाला स्तंभ दिखाई दिया। ये 100 मीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबा था। एक नजर के साथ पानी लहर राजसी और राजसी लग रहा था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी कृपाण म्यान कर दी। पानी के खंभे का समर्थन करने वाली ऊर्जा तुरंत गायब हो गई और विशाल लहर सफाई से गिर गई। यहां रहने वाले कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने उस ऊर्जा को महसूस किया। वे जल्दी से अपने आंगन से बाहर कूद गए और देखने के लिए रुक गए। झील का पानी अंतहीन रूप से बढ़ रहा था। हालांकि वे अब एक क्षण पहले मजबूत और शक्तिहीन आभा को महसूस नहीं कर सकते थे। ये बहुत अजीब था। अजीब बात है, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा वरिष्ठ भाई पहले एक नई मार्शल तकनीक की कोशिश कर रहा था। कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य जो बाहर कूद गए, उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वे संदिग्ध भावों के साथ अपने आंगन में लौट आए। अर्जुन देव ने अपने आप से बुदबुदाया, एक आदर्श 60% समझ में आने वाले कृपाण के इरादे की शक्ति वास्तव में असाधारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिकंदर उस समय रेहान को एक कदम में हरा सकता था। यदि युद्ध क्षेत्र के इस 10वें स्थान के प्रतिभा ने कोई सुधार नहीं किया होता, तो अर्जुन देव की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसके पास उसे हराने की 70% संभावना होती। अर्जुन देव, यहां से बाहर निकलो। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे और बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी झील के दूसरी ओर से अचानक एक चीख सुनाई दी। शांत झील से पानी के 18 खंभे तुरंत फूट पड़े। आवाज चौंकाने वाली थी। अर्जुन देव ने दूर से देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। दिलीप ही अपने मिशन से वापस लौटे थे। दिलीप के पीछे साथियों का एक समूह था। उन सभी की भयानक आभा थी और यहां तक कि हत्या का इरादा भी जारी किया था। झील के दूसरी ओर सड़क पर आवासीय क्षेत्र के आंतरिक संप्रदाय के सभी शिष्य भाग गए। अगर अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया तो दिलीप ने जानबूझकर इस खबर को फैलाया था। वो अर्जुन देव को सबके सामने हराना चाहते थे और आंतरिक संप्रदाय के एक विशालकाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना चाहते थे। 1 सप्ताह पहले अर्जुन देव ने स्पिरिट गैदरिंग मोती इकट्ठा करने के लिए दिलीप द्वारा भेजे गए सभी अधीनस्थों को घायल कर दिया था। यदि दिलीप उस पर वापस नहीं आ सका, तो वो आंतरिक संप्रदाय के एक विशालकाय के रूप में अपना दर्जा खो देगा। भविष्य में कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। आप अंत में यहां, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपने पैरों से धक्का दिया। फिर वो झील के केंद्र की ओर उड़ गया। झील का पानी लहरदार और लहरदार हो गया। नीला आकाश और सफेद बादल पानी में मंथन कर रहे थे। हालांकि झील शांत दिख रही थी, लेकिन एक अंतर्धारा थी। अर्जुन देव ने धीरे से पानी को धक्का दिया और सतह पर मजबूती से उतरे। फिर उसने शांति से दिलीप की ओर देखा। दिलीप की साधना वास्तव में अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क की अड़चन को तोड़ चुकी थी, जो मध्य चरण के मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क तक पहुंच गई थी। दिलीप वास्तव में इतने कम समय में इतनी प्रगति करने में काफी सक्षम थे। हालांकि बस इतना ही, यह अर्जुन देव को झटका देने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनका निशाना दिलीप कभी नहीं था। वो बस बहुत अधिक प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक बार जब वह ऐसा कर लेता था, तो वह दूसरे पक्ष को हमेशा के लिए रौंद देता था।
चीजों को हमेशा के लिए सुलझा लेता था। यह हमेशा से अर्जुन देव का सिद्धांत रहा है। दिलीप का पतला चेहरा ठंडा और भावनाहीन लग रहा था। अर्जुन देव की ओर देखते ही उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि आप इतनी स्वेच्छा से समर्पण नहीं करेंगे। अप्रत्याशित रूप से आपने मेरे लिए इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दी। अर्जुन देव ने सार्वजनिक रूप से स्पिरिट गैदरिंग मोती को सौंपने से इनकार कर दिया था और अपने अधीनस्थों को आसानी से हरा दिया था। उनकी हरकतों से दिलीप के गुट को करारा झटका लगा। दिलीप की प्रतिष्ठा गिर गई। इस समय अन्य गुटों के सभी नेता भीड़ में छिपकर यहां एकत्र हुए। यदि दिलीप अर्जुन देव को नहीं हरा पाते थे, तो दिलीप के गुट पर तुरंत अन्य गुटों द्वारा हमला किया जाएगा और वे समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन देव को यह बात मजाकिया लगी। उसने उदासीनता से कहा, प्रस्तुत करो। ये शब्द मेरे शब्दकोश में मौजूद नहीं है। आप इसे हल्के में ले रहे हैं। अर्जुन देव, मैं आपसे एक बार और पूछता हूं, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जा रहे हो? यदि आप उस दिन जो हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं और स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स को सौंपते हैं, तो मैं आपको आज छोड़ सकता हूं। दिलीप ठंड से चिल्लाया और अर्जुन देव पर दबाव डालते हुए अपनी आभा को उजागर किया। वो पहले अर्जुन देव को अपनी आभा से दबाना चाहते थे। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा, जिससे दूसरे पक्ष की ठोस आभा उमड़ पड़ी। निडर आभा पहाड़ की तरह भारी थी। इससे दोनों तरफ झील का पानी लगातार मंथन करने लगा। जैसे जैसे लहरें मंथन करती थी, वे ऊपर और नीचे चलती गई। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य जिन्हें ये खबर मिली कि दिलीप ने जानबूझकर लीक कर दिया है, उन्होंने बिना पलक झपकाए सभी को देखा। वे सभी जानना चाहते थे कि स्काई डोम क्षेत्र के एक अज्ञात शिष्य अर्जुन देव को आंतरिक संप्रदाय के नए विशालकाय दिलीप को चुनौती देने का आत्मविश्वास कहां से मिला। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? झील के एक अगोचर कोने में 5 आंतरिक संप्रदाय गुटों के नेता भी चुपचाप द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। जो बोलता था वो 5 गुटों का नेता कुशल था। उनके बगल में मंगत, गुरमित, दुर्गेश और पुनीत थे। यह सुनकर पहले दिलीप से लड़ाई कर चुके पुनीत ने कहा, कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन देव निश्चित रूप से हारेंगे। दिलीप के पास बल को विक्षेपित करने की एक बेहद अजीब तकनीक है। मैंने उसके साथ 1000 चालों का आदान प्रदान किया और उसे हराने से पहले उसकी सर्वोत्कृष्टता को समाप्त कर दिया। इसके अलावा उस समय दिलीप एक कवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे। अब जब वह मेडियल ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ गया है, तो वह शायद और भी मजबूत है। गुरमीत ने शांति से कहा, हालांकि ये दिलीप अब हमारी नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए अर्जुन देव को हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दुर्गेश और मंगत ने भी यही राय व्यक्त की। उनका मानना था कि अर्जुन देव निश्चित रूप से हारेंगे। कुशाल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ऐसा ही है, तो फिर आप सभी इस लड़ाई को देखने के लिए यहां क्यों हैं, जिसमें कोई सस्पेंस नहीं है? चारों अजीब तरह से मुस्कुराए। दुर्गेश ने कहा, सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वास्तविक उत्तराधिकारी चयन शुरू होने में अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। इसके लिए अर्जुन देव को 7 ब्लैक विंड किलर्स को मारने में सक्षम होने के लिए वो काफी सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह सबसे अच्छा होगा कि वो दिलीप की सीमाओं का परीक्षण कराए। आप सभी को यह भी देखना चाहिए कि दिलीप कितना बड़ा हो गया है ना? गुरमीत ने धीरे से आह भरी। निचले क्षेत्र के ये 2 साथी वास्तव में अप्रत्याशित है। रमन की ताकत कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये दिलीप हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। चारों के बोलते ही दिलीप ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया। अपनी आभा के दबाव में अर्जुन देव को जरा भी असहज महसूस नहीं हुआ। अर्जुन देव शांत और संयमित दिखाई दिए। लहरें ऊपर नीचे उठीं और उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी आकृति एक राजसी पहाड़ की तरह थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। आइए देखें कि आप कब तक दिखावा करना जारी रख सकते हैं। दिलीप जोर जोर से चिल्लाया। अपने हाथ के फ्लिप के साथ उसने एक तलवार खींची।
फिर उन्होंने लापरवाही से अर्जुन देव पर तलवार क्यूई का एक कतरा भेजा। दिलीप ने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया और तलवार क्यूई का वो किनारा अर्जुन देव के पास से गुजर गया। ची ध्वनि के साथ ये झील में प्रवेश कर गया। दिलीप ने उस तलवार क्यूई को चकमा दिया था जब वो अर्जुन देव के सामने पहुंचे। उनकी तलवार एक वापस ली गई रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी, क्योंकि यह अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। डांग। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी चंद्र छाया कृपाण खींची। जैसे ही कृपाण की रोशनी नाचती थी, उसने लापरवाही से बढ़ती तलवार की हड़ताल को दूर कर दिया। बैंड। अचानक अर्जुन देव के पीछे से पानी का एक खंभा फूट पड़ा। दिलीप ने पहले जो तलवार क्यूई भेजी थी, वह झील के तल पर फट गई। विशाल विस्फोटक बल ने एक भंवर बनाया और आसपास का पानी 2 मीटर तक डूब गया। अचानक अर्जुन देव के पैर हवा में मंडराने लगे, क्योंकि वह झील के तल की ओर गिर रहे थे। अर्जुन देव के गिरने के महत्वपूर्ण क्षण का लाभ उठाते हुए दिलीप पागलों से हंसे और तलवार के फूलों की एक श्रृंखला भेजी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। तलवार की सैकड़ों छवियां अचानक एक साथ इकट्ठी हो गई। 1 मीटर लंबी तलवार ने तुरंत एक चमकदार रोशनी छोड़ी और एक तेज तलवार के इरादे ने हवा में भर दिया। यह पता चला कि दिलीप ने लापरवाही से उस प्रारंभिक तलवार के प्रहार को नहीं भेजा था। वह इस महत्वपूर्ण उद्घाटन का इंतजार कर रहा था। महान। ये कदम लड़ाई को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मैंग होंगफेई मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने स्थिति देखी तो वह चिल्ला उठा। दिलीप की साजिश वास्तव में उत्कृष्ट थी। चूंकि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास ओपनिंग नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक ओपनिंग बनाई। फिर उन्होंने एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के अवसर का लाभ उठाया। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। दरअसल इस दिलीप को कम करके नहीं आंका जा सकता था। सिर्फ 2 चालों के साथ उन्होंने अपने लिए इतना उत्कृष्ट अवसर बनाया। यह देखकर कि तलवार उसके सीने पर प्रहार करने वाली है, अर्जुन देव चकमा देने की जहमत नहीं उठा सके। अर्जुन देव ने अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और अपने 60% समझे गए कृपाण के इरादे को अपनी कृपाण में डाल दिया, जिससे एक घनी कृपाण क्यूई बन गई। फिर वो हवा में मंडराया और दिलीप से भिड़ गया। बैंड। कुछ अजीब हुआ। दिलीप ने बिजली की गति से हमला किया जब अर्जुन देव हवा में थे और कोई बल उधार नहीं ले सकते थे। अप्रत्याशित रूप से दिलीप अर्जुन देव के कृपाण प्रहार से वापस गिर गए। उसके पैर पानी पर फिसल गए और उसके शरीर के दोनों किनारों पर लहरों की 2 दीवारें दिखाई दी। क्या चल रहा है? हर कोई हैरान रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। दिलीप, जिन्होंने पहले पूर्ण लाभ उठाया था, अर्जुन देव की निर्णायक कृपाण स्ट्राइक से वापस गिर गए। इससे पहले दिलीप के साथ मूव्स एक्सचेंज करने वाले पुनीत और भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिलीप की विक्षेपण तकनीक और अर्जुन देव की कम साधना को देखते हुए उन्हें इस कृपाण हड़ताल की सर्वोत्कृष्टता को लापरवाही से नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने मुड़कर हवा में धकेल दिया। अब जब उसे अपनी सांस पकड़ने का मौका मिला, तो वह तुरंत ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़ा हो गया और दिलीप पर हमला कर दिया। दिलीप के दिल में जो सदमा लगा था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जिस मार्शल तकनीक पर वह जीवित रहने के लिए भरोसा करता था, वो वास्तव में अर्जुन देव के कृपाण प्रहार के बल को तितर-बितर करने में असमर्थ था। इससे पहले कि दिलीप चौंक पाते, अर्जुन देव पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उसने अपने कृपाण में अपने संपूर्ण 60% की समझ वाले कृपाण के इरादे को शामिल किया और गड़गड़ाहट की एक गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन देव ने 4 सीजन सेबर तकनीक की पहली चाल स्प्रिंग थंडर चौक को अंजाम दिया। दिलीप को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने शरीर में सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया और अपने शरीर को झुका लिया। इस कृपाण हड़ताल की सारी ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। बैंड।
दिलीप ने एक कौर खून की उल्टी की और वापस उड़ते हुए वापस चला गया। फिर वो बुरी तरह से पानी पर उतरा, उजाड़ के लिए जलता हुआ। दिलीप को एक चाल से पछाड़ने के बाद अर्जुन देव हैरान नहीं हुए। उन्होंने गति का फायदा उठाया और 4 सीजन कृपाण तकनीक की सबसे विस्फोटक चाल को अंजाम दिया। बैंड, बैंड, बैंड। दिलीप ने एक के बाद एक मजबूत 4 सीजन सेबर तकनीक को अंजाम दिया। केवल एक हीन श्रेणी के मार्शल सम्राट होने के बावजूद अर्जुन देव ने दिलीप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उसकी पहले की क्रूर आभा बह गई थी। इस तरह के दृश्य ने सभी को चौंका दिया। अपेक्षित एकतरफा जीत नहीं हुई। इसके बजाय यह ऐसी स्थिति निकला। शरद ऋतु के पानी में भाग्यवान व्यक्ति। एक कोमल कृपाण की रोशनी चमक उठी, जैसे कोई भाग्यवान व्यक्ति मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। फिर इसने दिलीप को तोप के गोले की तरह झील के तल में गिरा दिया। हवा में अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़े थे। उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि वो झील की शांत सतह को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खोज रहा था। आसपास के आंतरिक संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध थे, अवाक रह गए। 4 चालें। अर्जुन देव ने दिलीप को हराने के लिए केवल 4 चालों का इस्तेमाल किया। किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। ऋतुओं का चक्र अंतहीन रूप से गुणा करता है। अचानक अर्जुन देव की नजर एक झील की शांत सतह पर रुक गई। वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी, ऋतुओं का चक्र, सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं दिखाई दी। फिर 7 रंग की कृपाण की रोशनी बाहर निकल गई। वो क्या कर रहा है? क्या लड़ाई खत्म नहीं हुई है? कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्य संदेह महसूस करने में मदद नहीं कर सके। वे अर्जुन देव की हरकतों को समझ नहीं पा रहे थे। बूम! इससे पहले कि भ्रमित आवाजें दूर हो जाएं, शांत झील पर एक विशाल भंवर दिखाई दिया। 3 किलोमीटर लंबा, 300 मीटर चौड़ा पानी का खंभा हवा में फट गया। आवाज गगनभेदी थी, जैसे आसमान ढह रहा हो और जमीन ढह रही हो। इसने किसी न किसी कारण से सभी को चौंका दिया। जब सभी ने ऊपर देखा तो उन्होंने पानी के खंभे के उच्चतम बिंदु पर फटे कपड़ों में एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को पानी के खंभे से हवा में ऊंचा उछाला गया और रेत की थैली की तरह जमीन पर जोर से गिरा। दिलीप का शव किनारे पर उतरा। भारी प्रभाव ने एक विस्फोटक ध्वनि दी। जमीन पर उतरने से पहले उसका नग्न शरीर किनारे पर कई बार उछला। दिलीप के मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। घावों ने उसके पूरे शरीर को घक दिया। वो अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रहा था और उसकी टकटकी धुंधली हो गई। शिव! अर्जुन देव के पैरों के नीचे का नीला अजगर गर्जना कर रहा था। जैसे ही वह ऊपर और नीचे हो गया, अर्जुन देव तुरंत दिलीप के सामने आ गए। आसपास के आंतरिक संप्रदाय के सभी शिष्य पीछे हट गए। उनकी निगाहें डर से भर गई क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को देखा। इससे पहले अर्जुन देव ने दिलीप को स्पष्ट रूप से हरा दिया था। उन्हें उठने की हिम्मत नहीं करते हुए दुखी अवस्था में झील में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि उसने दिलीप को जाने नहीं दिया था। जब वह झील के तल पर था, तब भी उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था। यह स्पष्ट था कि यह व्हाइट रोब ब्लेड्समैन, जो गुस्सा नहीं करता था, एक क्रूर चरित्र था। जमीन पर मौजूद दिलीप थोड़ा ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को सामने देखा, उनके दिल में डर भर गया। उसने दोनों हाथों से खुद को जमीन से धक्का दिया और लगातार पीछे हट गया। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, क्या आप अब भी सोचते हैं कि मुझे अब आपके सामने समर्पण करने की आवश्यकता है? आज अर्जुन देव ने दिलीप को पूरी तरह से मात दे दी थी। सबके सामने उन्हें बेरहमी से हरा दिया था। दिलीप के शरीर पर लगे घावों को ठीक होने में कम से कम आधा साल का समय लगेगा। जहां तक उसके दिल की छाया की बात है, वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। जब अर्जुन देव ने एक चाल चली, तो ये एक वज्र की तरह था, जो अपने प्रतिद्वंदी को बेरहमी से रौंद रहा था।
उसे वापसी करने का मौका नहीं दे रहा था। जब अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की दयनीय स्थिति देखी तो वो ठंडे मुस्कान से मुस्कुराए और इस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। वो मुड़ा और झील की सतह पर कदम रखा, अपने निवास पर वापस उड़ गया। ये एक आदर्श 60% समझ में आने वाला कृपाण इरादा है। अचानक झील के दूसरी ओर 5 गुटों में से सबसे मजबूत कुशल ने कहा। अन्य 4 के भाव बदल गए। उन सभी को गहरा खतरा महसूस हुआ। पुनीत ने कहा, हमारे 18 दक्षिणी प्रांतों में केवल सिकंदर ही 60% की समझ में आने वाले कृपाण के इरादे को प्राप्त कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी सिकंदर की तरह मजबूत है? ये गलत नहीं हो सकता। केवल एक आदर्श 60% समझ वाला कृपाण इरादा, क्विंटेंस और कृपाण के इरादे को पूरी तरह से संयोजित करना, तोड़ना असंभव होगा। गुरमीत ने आह भरी। मंगत ने भी धीरे से आह भरी। मूल रूप से मैं ये देखना चाहता था कि दिलीप की निचली रेखा कहाँ है। अप्रत्याशित रूप से एक और भी अधिक परेशानी वाले अर्जुन देव अचानक प्रकट हुए। कुशल धीरे से मुस्कुराए और कहा, हर कोई बहुत निराशावादी मत बनो। सिकंदर को 18 दक्षिणी प्रांतों के शीर्ष ब्लेड्समैन के रूप में जाना जाता है। वह पूर्णिमा मंडप के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी भी हैं। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने केवल अपने संपूर्ण 60% समझ वाले कृपाण इरादे पर भरोसा नहीं किया। अर्जुन देव उनकी तुलना से बहुत दूर है। हमारे पास अभी भी एक मौका है। बड़े भाई कुशल, आपका क्या मतलब है? दुर्गेश ने अपनी आंखें घुमाई जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। कुशल के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान चमक उठी। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी है, हालांकि उनकी खेती हमसे बहुत दूर है। उसके उठने से पहले हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं। पुनीत ने ठंडे स्वर में कहा, यह सही है। एक सारथ ने हमें इतने सालों तक दबाए रखा है। अगर कोई और अर्जुन देव हमसे संसाधन छीनने के लिए आता है तो हम इस जीवन काल में कभी भी सच्चे उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। बड़े भाई कुशल, आपकी खेती सबसे ऊंची है। हम आपकी बात सुनेंगे। अन्य तीनों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तुरंत कुशल के सुझाव पर सहमत हो गए। कुशाल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। हालांकि अभी के लिए एक बड़ा मूर्ख है जो हमें इसका परीक्षण करने में मदद करेगा। व्हाइट रोब ब्लेड्समैन, हमारे बीच अभी भी एक लड़ाई है जिसका अभी तक फैसला नहीं किया गया है। क्या आप पहले ही जाने की सोच रहे हैं? सभी ने देखा और देखा कि तट पर युद्ध क्षेत्र के शिष्यों में रमन जोर जोर से हंस रहे थे। फिर वो हवा में उड़ गया और अर्जुन देव की पीठ पर एक मुक्का फेंका। एक गुंजयमान ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। रमन के पैरों के नीचे ब्लू ड्रैगन की छवि ने जब उसके पीछे हवा के फटने की आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे अर्जुन देव उनके साथ टेलीपैथी की स्थिति में पहुंच गए हैं। जानबूझकर इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता के बिना ब्लू ड्रैगन प्रेत ने एक बार चक्कर लगाया और अर्जुन देव तुरंत घूम गया। इस दबंग मुक्के का सामना करते हुए अर्जुन देव की पलकें थोड़ी डूब गई। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और उसके दाहिने हाथ के 12 एक्यूपॉइंट चुपचाप खुल गए। फिर उन्होंने भी मुक्का मारा। बैंग! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक विस्फोट गूंज उठा। झील की सतह जो अभी अभी शांत हुई थी एक पल में फिर से बढ़ गई। पानी के 81 खंभे आकाश में गिर गए। छप! झील का पानी बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिर गया, जिससे 2 लोगों के कपड़े भीग गए। वे दोनों 100 कदम पीछे हट गए और उनके पैर पानी की सतह पर जोर से उतरे। उसी समय पानी का एक खंभा उनके पीछे उठ गया जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। रमन ने हंसते हुए कहा, संतोषजनक, मुझसे एक और मुक्का मारो। दहाड़! दहाड़! उसके पीछे आकाश में हजारों मीटर की दूरी पर हवा और बादलों में उतार चढ़ाव हुआ। बेहोशी सफेद बादलों की परतों के बीच एक प्राचीन विशालकाय का सिलहुट लग रहा था। वो विशालकाय 300 मीटर लंबा था
और उसकी आभा पहाड़ की तरह थी। उसने अपना सिर पीछे कर लिया और दहाड़ते हुए चारों ओर 5,000 किलोमीटर तक बादलों को हिलाया। रमन ने इस जबरदस्त आभा का इस्तेमाल झील की सतह पर भारी प्रहार करने के लिए किया। उसने अपनी बाहों को फैलाया और एक महान रॉक की तरह उड़ गया। अर्जुन देव पर एक और मुक्का मारा। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्होंने माना कि ये प्राचीन विशाल रक्त रेखा थी जिस पर युद्ध क्षेत्र के लोग प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा करते थे। रमन द्वारा इसे सक्रिय करने के बाद ये वास्तव में चौंकाने वाला था। इसकी आभा चौंकाने वाली थी। अर्जुन देव ने जिस सत्य सार ऊर्जा को 2 बार परिष्कृत किया था, वो उनके शरीर में तेजी से प्रसारित हुई, जो विभिन्न आकारों के सभी मेरिडियन से होकर बहती थी। यह हजारों बहती नदियों की तरह था। अर्जुन देव जो आभा छिपा रहे थे, वो फूट पड़ी। उसके सीने में एक अजगर की दहाड़ लग रही थी और वह दूसरे पक्ष की आभा से दबा नहीं था। जैसे ही दूसरा पक्ष आया, अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई और वेरिटेबल एसेंस एनर्जी का विलय कर दिया और एक निडर ड्रैगन फिस्ट भेजा। बैंड बैंड बैंड। जैसे ही अजगर का सिर दहाड़ने लगा, उसने अपनी मुट्ठियां टकरा ली। एक मजबूत आभा आसपास फैल गई। झील का पानी आधा हो गया, जिससे पानी की 200 मीटर ऊंची दीवारें बन गई, जो किनारे की ओर बढ़ रही थी। अरे नहीं! लहरों की दीवार ने एक विशाल बल उठाया। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य जो किनारे से देख रहे थे, शाप दिए और तेजी से हवा में उड़ गए। हूची!